हेलो सभी लोगों को जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में और ताजमहल कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिनको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। यमुना नदी किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित और अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी जगह बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा ही सवाल उठते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था या फिर किसी और ने। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ताजमहल के बारे में। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको बनाने के लिए बगदाद के कारीगर को बुलाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षर को तरा सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलाया गया वो संगमरमर के पत्थरों को फूलों को तरा सकता था। विराट कद के गुंबद का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तंबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद के दक्ष कारीगर को बुलाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व ही 6 महीनों में कुशल कारीगरों की तलाश खत्म हो चुकी थी, जिनमें से 37 दक्ष कारीगर को सिलेक्ट कर लिया, जिनके देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज के निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर के पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमत पर खरीद लिया और उसके बाद ताजमहल का निर्माण करवाया। 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसे लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। अब हम बात करते हैं रियलिटी ऑफ ताजमहल के बारे में। भारतीय इतिहास के पत्रों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था। वह मुमताज से प्यार करता था और दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया था, ये तो पहले से बना हुआ था, इसमें कुछ हेराफेरी करके उसमें इस्लामिक रूप दे दिया गया है। इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपहरण कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के बराबर दफना दिया गया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ने शोध पुनः पुस्तक के माध्यम से ताजमहल के कई रहस्यमय पर्दे उठाए। दौलत छुपाने की जगह है मुमताज का मकबरा। कुछ इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा कर रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचलित कर दिया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तविक निर्माता होता, इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन दफनाया उसका अवश्य उल्लेख होता। पुरुषोत्तम के अनुसार जयपुर के राजा से हड़पे हुए कई पुराने महल दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं होता। शाहजहां के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जानखानों में हजारों सुंदर स्त्रियां उनसे भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाएगा। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनाया वो उसके मरने के बाद भव्य महल क्यों बनाएगा। आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम पर आगरे की ताजमहल में एक और कब्र बनाई, लेकिन वो नकली है। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरा लाने का क्यों किया गया ढोंग। माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा छेसी पर दबाव डालकर उनके महल यानी कि ताजमहल पर कब्जा कर लिया। वहां की संपत्ति को हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचली माला पर रखा था, जो आज भी रखा है। मुमताज का इंतकाल 1631 को बुरहानपुर के बोलेरा महल में हुआ था, वहीं उनको दफनाया गया था। लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने के बाद ही राजकुमार शाह की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्ष में उन्हें अस्थियों के तौर पर फिर दफना दिया गया। आखिर में उन्हें अपनी मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। पुरुषोत्तम के अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनाया था और वो भी इतना सुंदर, इतिहासकार मानने लगे कि निश्चिंत ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब इतिहासकारों ने इसको प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके ऊपर कहानियां भी लिखी, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, जिसके चलते फिल्म भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना गया। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां की कोई अन्य विवाह नहीं हुए थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उनकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्ताना या फिर बादशाह की बेटी नहीं थी, उसे किसी भव्य विशेष प्रकार के महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम इसलिए चर्चित हुआ क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उन्हें एक बेटी को जन्म दिया और वो मर गई थी। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्षों में मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता।
यह तो अंग्रेज शासन कला के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दे दिया। शाहजहां तो युद्ध के कार्यों में व्यस्त रहता था। वह अपने विरोधियों की हत्या करने के बाद ही गद्दी पर बैठ जाता था। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल के परिसर में अतिथि गृह, पैरदारों के लिए कक्ष, व्यवशाला इत्यादि भी है। मरने के बाद इन सब की क्या जरूरत? मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का ही परिणाम है। ताजमहल को खूबसूरती का नायाब हीरा भी माना जाता है। गुंबदों का नमूना इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारों इसका इतिहास तो बच्चे और बड़े सभी की जुबानी पर रहता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। नहीं काटे गए थे ताज बनाने वालों के हाथ। ऐसी अफवाह है कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत बनी ना पाए। लेकिन इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार शाहजहां ने ताज के निर्माण के बाद ही कारीगरों से आजीवन काम ना करने का वादा लिया था। इसके बदले शाहजहां ने आजीवन वेतन देने का वादा किया था। कारीगर के हाथ रोकने का मतलब दूसरे शब्दों में तो यह है हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, जो कि मैंने आपको थोड़े टाइम के अंदर समझाया। अगर इसका फुल डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे को पार्ट 2 कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को जिसने भी अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। मिलूंगा ऐसे मजेदार खतरनाक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।